देखिए, ये हैं वो दो महिलाएं जिनकी कुल्लू में पेड़ के नीचे दबकर जान चली गई। दोनों माँ बेटी थी और मैरिज एनिवर्सरी मनाने परिवार के साथ आई थी। शुक्रवार को एनिवर्सरी थी, शनिवार को केक काटना था, लेकिन केक काटने से ठीक पहले ये प्रलय हो गया। ना माँ बची ना बेटी रही। दोनों का हाल ऐसा था कि पेट बुरी तरह से फट चुका था, आंतड़ियां बाहर आ गई थी और हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। रुला देगी इन दोनों की कहानी, क्योंकि इनकी हालत देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के भी हाथ कांप रहे थे। कल मैरिज एनिवर्सरी और सुबह होते ही माँ बेटी ने दुनिया छोड़ दी। जिस दिन वो उस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उसी दिन उसके घर से उसकी अर्थी निकली। एनिवर्सरी पर पति को मिला इतना दर्दनाक गिफ्ट कि जिसके बारे में कभी उसने सोचा तक नहीं होगा। खोनी पड़ी पत्नी और बेटी, अकेले रह गए ससुर और दामाद और एक छोटा सा बच्चा। दोनों के पति आंखों के सामने थे, परिवार पास खड़ा था, लेकिन अफसोस कोई कुछ नहीं कर पाया। तस्वीरों में जिस जगह को आप देख रहे हैं, यहीं पर इन दो माँ बेटी की जान गई है। ये खूबसूरत जगह इनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुई। वो यहाँ घूम रही थी, टहल रही थी और फोटोज ले रही थी, लेकिन तभी एक भारी भरकम पेड़ काल बनकर उन पर गिर गया। दोनों की अभी उम्र ही क्या थी। माँ अविनाश कौर 56 साल की थी और बेटी नीशू 37 साल की। लेकिन किस्मत देखिए, चलते चलते वो यहाँ पर यूं ही रुक गए थे। बताया जा रहा है कि इनका रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन शायद उन्हें भी पता नहीं था कि मौत ऐसे भी आती है। पेड़ गिरा भी ऐसे जैसे उसने इन दोनों पर निशाना लगाया हो। और देखिए इसके बड़े बड़े तनों को, सोचकर ही डर लगता होगा कि जब वो इसके नीचे दबी हुई होंगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। ये हादसा कुल्लू के मणिकर्ण के सुमारोपा में हुआ। माँ बेटी के साथ हुआ हादसा ससुर और दामाद को जिंदगी भर का दर्द दे गया। शायद ये जख्म कभी नहीं भर पाएगा। दरअसल यहाँ परिवार के साथ लुधियाना से घूमने पहुंचे अविनाश कौर और गुरबचन सिंह की एनिवर्सरी थी। उनके साथ उनका परिवार भी था। शनिवार को कुल्लू में केक काटा जाना था और इसको लेकर सब में खुशी का माहौल था, लेकिन अफसोस कि केक काटने की खुशी से पहले ही गुरबचन की जिंदगी में भूचाल आ गया और पत्नी अविनाश कौर और बेटी नीशू वर्मा सदा सदा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये हादसा गुरबचन सिंह और उसके दामाद राजन कुमार को जिंदगी भर का जख्म दे गया। जिंदगी भर इन दोनों को ये दुख सताता रहेगा कि अगर वो सालगिरह मनाने के लिए मणिकर्ण घाटी नहीं आते तो शायद उन दोनों की जिंदगी बच जाती। शायद गुरबचन की पत्नी और बेटी उसके साथ होती। शनिवार रात करीब 9 बजे कुल्लू अस्पताल में पोस्टमार्टम कर दोनों माँ बेटी को लुधियाना ले जाया गया। अपनी माँ और नानी के निधन का पता चलते ही छोटा सा मासूम बेटा पिता राजन कुमार के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ा। इस दौरान यहाँ मौजूद लोग भी भावुक हो गए। दरअसल एनिवर्सरी के मौके पर अविनाश और गुरबचन परिवार के साथ मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने पहुंचे थे। वो शुक्रवार को कसोल में रुके थे। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद इन लोगों को कुल्लू आना था। इस दौरान रास्ते में सुमारोपा के पास पार्वती नदी के किनारे ये कुछ देर आराम फरमाने के लिए उतर गए और तभी कुछ ही देर बाद अचानक ये पेड़ गिर गया और माँ बेटी की पेड़ की चपेट में आने से मौत हो गई। ये तस्वीरें आप अविनाश कौर की बेटी मृतक नीशू वर्मा के घर की देख रहे हैं, जहां मातम पसरा हुआ है। अपने तड़प रहे हैं और बिलख रहे हैं। किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो परिवार अच्छा भला घूमने के लिए गया हुआ था उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। खैर, भगवान मृतक माँ बेटी की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति